नेहा, हाँ मोहिनी, एक बात बताओ, ओलंपिक्स में जो एक गोल्ड मेडल मिलता है ये प्योर गोल्ड होता है? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं यार, मैंने ऑनलाइन देखा है और सुना भी है कि इसमें 100% गोल्ड यूज किया जाता है। अरे नहीं मोहिनी, जो मेडल मिलता है ना ओलंपिक में, उसमें मिलावट होती है। चलो तुमको बता देती हूँ कि कितना प्योर होता है और कैसे बनता है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल मिलता है ना, वो पूरी तरह से सोने का बना होता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि जो गोल्ड मेडल होता है ना, उसमें भी मिलावट होती है। हालांकि जो गोल्ड मेडल होता है ना, उसका वजन तो होता है 529 ग्राम्स, लेकिन जो सोने की मात्रा होती है ना इसमें, वो 1.3% ही होता है, यानी कि सिर्फ 6 ग्राम। अब फिर आप कहेंगे कि यार 529 ग्राम तो उसका वजन होता है, और जब 6 ग्राम ही सोना है तो बाकी क्या होता है? तो इसका आंसर है चांदी और लोहा। वैसे है तो वो गोल्ड मेडल, लेकिन उसमें चांदी की मात्रा ज्यादा होती है और ऊपर से सोने की परत चढ़ा दी जाती है। पेरिस ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल है ना, उसमें भी सिर्फ 1.3% यानी कि 6 ग्राम ही सोना है। एक पेरिस ओलंपिक जो गोल्ड मेडल का वजन है ना, वो 529 ग्राम्स है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो कहता है, उसका नियम ये कहता है कि किसी भी गोल्ड मेडल में 95.4% यानी कि 505 ग्राम चांदी होनी चाहिए और उस पर 6 ग्राम शुद्ध सोने की परत होनी चाहिए। लेकिन चांदी और सोने के अलावा तो उसमें लोहा भी होता है, यानी कि जितना चांदी और सोने के बाद वजन बच जाता है ना, वो वजन होता है लोहे का। और एक खास बात बताऊं, जो पेरिस ओलंपिक इस बार हो रहे हैं, उसको यादगार बनाने के लिए जो गोल्ड मेडल में लोहे का इस्तेमाल हो रहा है ना, वो एफिल टावर से लिया गया है। सो आप इस बात को नोट डाउन करके रख लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बात कर लेते हैं कि अगर जो गोल्ड मेडल है वो पूरी तरह से सोने का बना हो तो क्या होगा। तो देखिए, उसका जो दाम है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो बहुत महंगा हो जाएगा। अगर पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडल को सोने से पूरा बना दिया जाएगा ना, तो इसकी कीमत 33,85,000 तक हो सकती है। वैसे अभी जो इसकी कीमत है ना, वो 33 लाख नहीं है, उससे कम है, क्योंकि गोल्ड की मात्रा तो थोड़ी सी है। सो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार सोने, चांदी और लोहे की जो मौजूदा कीमत है ना, उसको ध्यान में रखते हुए पेरिस 2024 का जो ओलंपिक गोल्ड मेडल है, उसकी असली कीमत 84,500 रुपीज आंकी गई है। इसके मुकाबले जो सिल्वर मेडल है ना, जो खिलाड़ियों को मिलता है, उसकी जो कीमत है वो 44,000 आंकी गई है। वहीं जो ब्रॉन्ज मेडल है, उसकी जो कीमत है वो 1,000 रुपए आंकी गई है। सो अभी आपको ये पता चल गया कि भाई अगर प्योर गोल्ड से गोल्ड मेडल बनने लगे तो उसकी कीमत कितनी ज्यादा हाई हो सकती है। और आपको ये भी पता चल गया कि जो मेडल मिलते हैं उसमें किस मेटल का कितना पोर्शन होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मिलावट तो अभी हो रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड से बना होता था, यानी कि उसमें 100% जो मेटल होता था ना, वो गोल्ड का होता था। और ये आखिरी बार हुआ था 1912 में। जब 1912 में कंपटीशन हुआ था तो वहां पर खिलाड़ियों को प्योर सोने से बना हुआ मेडल दिया गया था गोल्ड का। लेकिन यहाँ पर नोट डाउन करने वाली बात यह है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी चैंपियन के लिए कोई भी कीमत या फिर कोई मेटल मायने नहीं रखता। मायने रखती है उनकी परफॉर्मेंस, मायने रखती है उनका डेडिकेशन और मायने रखती है उनकी हार्डवर्क के बाद और उनकी परफॉर्मेंस के बाद जो भी उन्हें मेडल मिलता है, वही उनके लिए सबसे कीमती होता है। अब भले ही उसकी मार्केट में कीमत कुछ भी हो, उसमें मिलावट कितनी भी हो। तो हमने आपको सारी चीजें बता दी, बहुत आसान भाषा में बता दिया है। अब आपसे अगर कोई पूछे ना कि ये जो गोल्ड मेडल है वो सोने का ही होता है क्या, तो आप उसे ये वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा या फिर आप उन्हें समझा दीजिएगा। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।